हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को, क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल, और एक्सरसाइज कवर करेंगे 12.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 12 to 15। और यही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से देखेंगे, पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो पूरा बुक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नाइन्थ में हो तो पूरा मिल रहा है, टेंथ में आओगे तो भी आपको पूरा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है जिसमें आपका AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो चलो पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम लोग। नाम भी दे देते हैं ABCD। चलिए सर, ABCD ट्रेपेजियम हो गया, AB DC के पैरेलल भी हो गया, एंड AD इज इक्वल टू BC। ये जो AD है वो BC के बराबर है, ये भी ठीक है। तो पहला लाइन समझ में आया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD BC के इक्वल है, मतलब नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए ये सारा ना लिख के हम लोग बस इतना भी लिख सकते हैं कि ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसका यही मतलब होता है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है। आगे लिखा हुआ है क्या, इफ PQRS बी रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ BA BD CD CA, देन सो दैट PQRS इज अ रोम्बस। मतलब PQRS जो है वो मिड पॉइंट है, लेकिन किसका मिड पॉइंट है? BA का। BA कहाँ दिख रहा है? यहाँ, मतलब इसमें कहीं मिड पॉइंट ले लेंगे। BD दिख रहा है क्या? नहीं सर, तो हम लोग ज्वाइन करेंगे BD को पहले। चलो ग्रीन से ले लेते हैं, ठीक है। फिर CD हाँ CD ऊपर दिख रहा है, और फिर CA है तो CA भी नहीं दिख रहा है, तो उसका भी डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, C और D का भी। और इसको भी हरा ही कर देते हैं। ये फिगर हो गया थोड़ा सा कंप्लीट, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या लिखा होता है। PQRS बी रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ BA पे आपका मिड पॉइंट है ये P हो गया। फिर BD का मिड पॉइंट है, सपोज यहाँ ले लेते हैं, और ये आपका क्या है? Q। फिर उसके बाद CD पे आपका R है, ये CD पे आपका R है। फिर CA पे आपका S है, और CA आपका यहाँ पे है क्या? CA ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मिड पॉइंट है यहाँ पे। अभी हो सकता है फिगर बनाए तो मेरा रोम्बस ना बने, लेकिन आप रोम्बस ही बनाना है, बस इतना जान जाना। इसको रेड से कर देते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको रोम्बस नहीं लग रहा है तो रोम्बस बनना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड उल्टेड कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे ये लाइन पैरेलल हो जाए, थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, और ये थोड़ा सा कर दें। रुको, नहीं होता तो कर देता हूँ मैं, पूरी तरीके से पैरेलल लगे भैया। ओके सर, अभी नहीं खिलागा तो रोम्बस, ये तो क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। अब हम क्या करी, क्वाड्रिलेटरल लगा था तो अब इस पे समय बर्बादी होगी आपकी। छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे ही। कितना डिग्री है? 52 डिग्री। देखो 52 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे।
फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, छोटा बड़ा बन रहा है। चलो और सोच सही बच्चा। चल, मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है, ये रोम्बस है, लग नहीं रहा है लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मानना ही पड़ेगा। लोग पॉइंट समय पर बात करने से फायदा नहीं है, यहाँ पे रखो एस। पी क्यू आर एस आपका रोम्बस हो गया, मतलब ट्रेपेजियम के कारण भी हो सकता है, आपको रोम्बस इस तरीके से बनाना था, कुछ ऐसा, मतलब ये लाइन पैरेलल होता है और ये लाइन पैरेलल होता है, ऐसा, ठीक है। रोम्बस प्रूफ करना है तो बस एक ही चीज़ उसका प्रॉपर्टी होता है कि चारों साइड इक्वल हो जाना चाहिए, सिर्फ चारों साइड इक्वल हो जाएगा, हमारा रोम्बस जो है वो प्रूफ हो जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ तो दे रखा था। ऐसे आप देखोगे ज्वाइन करने के लिए कि भैया पी एस को ज्वाइन करो, पी क्यू को ज्वाइन करो, तो लिखा हुआ है, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं आता हूँ प्रूफ पे, और इसमें सिर्फ आप रफ फिगर छांट लोगे ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप अगर रफ फिगर देख लीजिएगा तो आपका काम एकदम बन जाएगा। सबसे पहले देखो, इसमें 4 बार हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 बार। देखो कैसे कैसे, यहाँ बी है, यहाँ ए है, और यहाँ डी है। फिगर में खोजने का कोशिश करो, ये देख लो यहाँ पे ऐसे दिखा क्या? ए बी डी, एकदम सर दिख गया। दिख गया तो आप साफ साफ देखो कि ए बी पे पी है और बी डी पे क्यू पॉइंट है। बी डी पे आपका क्यू है, ऐसे लिख के भी दिया था कि बी डी पे आपका क्यू मिड पॉइंट है, ए बी पे आपका पी पॉइंट है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट है, और ये इसका आधा भी हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है। तो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, पी एंड क्यू, क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पी क्यू जी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? ए डी के, और पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए डी बी हो जाएगा। पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए डी बी हो जाएगा। ये पहला रफ फिगर। दूसरा रफ फिगर देखो, ये वाला ऐसे, कहाँ से दिखा? तो यहाँ से देखो, यहाँ एस है और यहाँ आर है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, और यहाँ सी है। एसीडी ट्रायंगल में, एसीडी ट्रायंगल में एस और आर मिड पॉइंट है, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ये इसके पैरेलल होगा और आधा होगा। तो फिर से इतना ना लिखना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली एस आर इज पैरेलल टू ए डी एंड एस आर इजिकल टू हाफ ऑफ ए डी। एस आर जो है वो पैरेलल है ए डी के, और एस आर जो है वो आधा है ए डी के। ये भी हाफ ऑफ ए डी, ये भी हाफ ऑफ ए डी, दैट मीन्स पी क्यू इजिकल टू एस आर इजिकल टू हाफ ऑफ ए डी। ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और एस आर, क्योंकि ये भी आधा है ए डी का, ये भी आधा है ए डी का। पैरेलल भी हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते थे लेकिन नहीं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि चारों साइड सिर्फ इक्वल कर लेंगे तो हमारा रोम्बस हो जाएगा। साइड करना ही है तो क्यों कहीं करेंगे हम लोग। सेम टू सेम ये 2 रफ फिगर हो गया, अब तीसरा रफ फिगर। इतना फिर से लिखेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ ट्रायंगल दिखा देंगे उनको। इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में आ रहे हैं भैया? तो यहाँ देखो इस बार एबीसी में, इसमें तो एबीसी ट्रायंगल में आप रफ फिगर देखना चाहोगे तो यहाँ देख लो, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है, और यहाँ पी और यहाँ एस। पी और एस मिड पॉइंट है तो ये बीसी के पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा और आधा होगा। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी फिर से लिखना चाहोगे कि पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली बाय द मिड पॉइंट थ्योरम पी एस इज पैरेलल टू बी सी।
तो ऊपर जैसे किए थे वैसे ही फिर से। तो सर ये ट्रायंगल कहाँ है लिखे? इसमें नहीं लिखे, इसमें लिख दिए, कोई बात नहीं, लिख दिया यार। पी एस इज पैरेलल टू बी सी और पी एस इजिकल टू हाफ ऑफ बी सी। पी एस जो है वो बी सी के पैरेलल है, पी एस जो है हाफ ऑफ बी सी है। फिर से एक और रफ फिगर चौथा, और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये देख लो ऐसा वाला ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में भैया? तो बी सी डी में। इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर से वही सिमिलरली। ठीक है, वही सिमिलरली आर और क्यू जो है, आर और क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? टी सी और बी डी का। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू जो है वो पैरेलल हो जाता, इसका पैरेलल होता तो बी सी के, और आर क्यू जो है वो हाफ हो जाता बी सी के, बी सी का हाफ। ये रफ फिगर मैंने बनाया, बनाइएगा जरूर। वो चौथा नहीं बनाया तो वो भी बना लीजिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, अब तनी ध्यान से देखो, पी एस भी हाफ ऑफ बी सी है, आर क्यू भी हाफ ऑफ बी सी है। तो क्या पी एस बराबर आर क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा? एकदम हो जाएगा सर, क्योंकि ये भी आधा बी सी का, ये भी आधा बी सी का, तो दोनों बी सी का आधा हो जाएगा। फिर पी एस इजिकल टू आर क्यू इजिकल टू हाफ ऑफ ए डी। सर क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल दिया हुआ था। क्या? ए डी जो है वो बी सी के इक्वल पहले से दे रखा था, तो बी सी की जगह हमने ए डी रखा, हाफ ऑफ ए डी। और यहाँ देखोगे तो ये भी हाफ ऑफ ए डी है, ये भी आधा ए डी है, ये भी आधा ए डी है, मतलब ये दोनों पॉइंट और ये दोनों, मतलब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। मतलब पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर, पी एस के बराबर और आर क्यू के बराबर। सर क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड हाफ ऑफ ए डी, ये दोनों साइड वो भी हाफ ऑफ ए डी, तो दोनों ए डी का आधा आधा है, मतलब इक्वल है चारों पॉइंट, चारों साइड। और चारों साइड इक्वल है तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस जो है वो क्या है? आपका रोम्बस है। बस हो गया, यही इतना ही करना था। ठीक है, इतना ही रोम्बस करना था, मतलब चारों साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस हो जाता है आराम से प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, मतलब 3 क्वेश्चन और बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, तो थोड़ा देख लो अच्छे से। ए बी सी डी जो रोम्बस, ए बी सी डी जो है रोम्बस है। ई ए बी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ई ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी एफ। प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। ई डी और एफ सी जब आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलता है? राइट एंगल पे। ठीक है सर, एक रोम्बस पहले बनाओ सबसे पहले। तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, सॉरी रोम्बस हो जाएगा ए बी सी डी, इसी का नाम है। ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी क्या हो गया? रोम्बस। आगे लिखा हुआ था ई ए बी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। नाम देना है आपको ई ए बी, मतलब यहाँ ई होगा, ए बी तो है और लास्ट में एफ है, और इस तरीके से है कि ई ए बी और बी एफ इक्वल है। तो ई ए बनेगा कहाँ से कहाँ तक? तो यहीं ले लेते हैं ई, और इतना ही ले लेते हैं एफ, या फिर वो भी देखना होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलाएंगे तो, मतलब इधर ही है सपोज। ठीक है, इस तरीके से कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ई ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी एफ। प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। ई डी, ई से डी और सी एफ या एफ सी जब बढ़ाते हैं आगे तो कहाँ मिलता है? 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा आपको ऐसे, और ये भी ग्रीन ही दे देते हैं, और इधर से भी। ये भी ग्रीन से दे। ये दोनों जहां मिला ये आपको 90 लाना है।
नाम तो ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है, ई एफ हो गया, डी सी हो गया, तो यहाँ जी दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, जी दे देते हैं, और यहाँ आपको 90 डिग्री दिखाना है। ये 90 डिग्री मतलब आरटीपी में आपको प्रूफ क्या करना है, आरटीपी बोले तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको 90 दिखाना है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा मुझे, डायगोनल ऑफ रोम्बस को मिला देते हैं हम लोग। रोम्बस का जो डायगोनल है उसको मैं क्या कर देता हूँ, मिला देते हैं। आसानी से प्रॉपर्टी याद कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये ओ पे करता है और हम लोग को पता है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा, और राइट एंगल पे मीट करता है। बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री, नीचे भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, तो 90 डिग्री पे मीट कर गया भैया। ये तो हम लोगों ने किया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया। कर देने के बाद अब हमें थोड़ा बहुत काम करना होगा, कुछ तो करना होगा यार। ये इसके बराबर है, ये और ये बराबर है, मतलब ए जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ई बी का, ई बी का जो है वो ए मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना चाहते हैं आइए दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि कुछ तो करना होगा, क्योंकि वहाँ 90 दिखाना है, मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, इधर उधर करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे हम रफ फिगर ऐसे लेते हैं, ये वाला कौन सा लिया सर, अच्छा ही देखिए, रफ फिगर बहुत जरूरी होता है। ये अगर बनने लगा आप लोगों से तो आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है, मतलब ज्योमेट्री वाला चैप्टर, वो सब एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ ई है, यहाँ बी है, और यहाँ डी है, और इस दोनों पॉइंट पे यहाँ ए है और बी डी पे आपका ओ है। ए मिड पॉइंट होगा सर, क्यों, क्योंकि ये बराबर ये दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है, इस कारण ए मिड पॉइंट होगा। हम लोग रोम्बस का प्रॉपर्टी जानते हैं कि ओ बी और ओ डी इक्वल होता है, तो ओ मिड पॉइंट हो जाएगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसके पैरेलल और हाफ, ई डी के पैरेलल एंड हाफ। तो सबसे पहले हमको किस ट्रायंगल में आना है, इस वाले ट्रायंगल में, प्रूफ में इन ट्रायंगल बी ई डी। ओके सर, इसी में क्यों आना है भैया, प्रूफ करना है भैया, इस कारण आना होगा हमें। तो ये इज इक्वल टू ए बी, तो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, या ए बी आप जो भी लिख लो, ये बराबर ये है, इस कारण ए जो है वो मिड पॉइंट है, ए जो है वो मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो ओ बी इजकल टू ओ डी, क्योंकि डायगोनल रोम्बस का बाइसेक्ट करता है, इस कारण ओ बी इजकल टू ओ डी, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दो मिड पॉइंट हो गया, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ओ ए इज पैरेलल टू ई डी। ओ ए जो लाइन सेगमेंट है, ये ओ ए वो ई डी के पैरेलल हो जाएगा, हाफ भी होगा, हाफ का कोई काम नहीं है मुझे, सिर्फ पैरेलल का काम है। ठीक है, इसके पैरेलल और हाफ लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है, इसका काम नहीं आएगा, बस नहीं लिखें तो सर कुछ दिक्कत नहीं है। ओ ए इज पैरेलल टू ई डी प्रूव कर लिया हमने। अब इस फिगर में आओ, ओ ए लाइन सेगमेंट यहाँ है, इसी को बढ़ा के ए सी तक लेके जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते भैया, क्योंकि सीधा लाइन होता है। तो ओ ए यही लाइन आपका ए सी तक हो जाएगा, मतलब ये ए सी जो है, और यहाँ ई डी जो है वो पूरा का पूरा आगे बढ़ा था, जो जी पे जाके मिला था, तो ये पूरा लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगा, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल होगा, तो ओ ए ई डी के पैरेलल है, तो ए सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई जी के, बहुत ईजी, ई जी के पैरेलल हो जाएगा। ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा।
जैसे ही पैरेलल होगा पूरा, तो ये छोटा सा भी इस छोटा सा का पैरेलल हो जाएगा। ओसी इज पैरेलल टू टीजी। ओसी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? डीसी के। ओसी इज पैरेलल टू डीसी। चलो, आधा काम हो गया हमारा। अब सिमिलरली ऐसा ही रफ फिगर बनाएंगे, सेम टू सेम, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग आएंगे इस ट्रायंगल में। ओके, हरियर में हरियर नहीं दिखाई देते, कोनो बात नहीं है, अब तो दिखाई दी। इस वाले ट्रायंगल में बी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये बराबर ये है। ओ मिड पॉइंट होगा क्योंकि ओ ए बराबर ओसी होता है। ओ ए बराबर ओसी होता है, इस कारण ओ मिड पॉइंट हो जाएगा। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम ओ बी इज पैरेलल टू सी एफ और हाफ ऑफ सी एफ। सेम लिखना यहां से तो ऐसे लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं, इतना बचना चाहते हैं कि सर ये सब ना लिखना पड़े, तो सिमिलरली ओ बी इज पैरेलल टू सी एफ, पैरेलल टू सी एफ। ओ बी सी एफ के पैरेलल होगा तो बी डी भी पैरेलल हो जाएगा एफ जी के। बी डी जो है वो एफ जी के, एफ जी के पैरेलल हो जाएगा पूरा के। ये बी डी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? एफ जी के पैरेलल हो जाएगा। और जैसे ही एफ जी के पैरेलल होगा, देन ये जो ओ डी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? जी सी के। ओ डी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? जी सी के या सी जी के, जो लिख लो आप, दोनों ही ठीक है। आ गया? अब ध्यान से देखिए भैया, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी से भी लिखते हैं। यहाँ पे ओ सी इज पैरेलल टू, ये भी लिख लो एक बार, ओ सी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ खोजोगे तो ओ सी डी सी, डी सी वाला नहीं, ओ सी इज पैरेलल टू डी सी क्यों लिखे हैं? डी सी के पैरेलल कहाँ से? तो सॉरी, यहाँ पे डी सी कैसे हो जाएगा भैया? इजी था। ए सी जो है, ए सी ए सी ए सी ईजी के पैरेलल था, तो ओ सी जो है वो डी जी के पैरेलल था, ठीक है। डी सी के पैरेलल कैसे हो जाएगा? पहले हेकरा पैरेलल कैसे? गलती से, गलती से यार, ठीक है। डी सी के पैरेलल कैसे होगा? डी जी के पैरेलल होगा। ओ सी पैरेलल टू डी जी, ओ डी पैरेलल टू सी जी। देन पैरेलल आपको दिखाया, देन हम लोग लिख सकता है कि ओ सी जी डी इज अ 11 ग्राम, मतलब पैरेललोग्राम। ओ ये वाला जो लाइन बना, ये फिगर, ये वो पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर लिया। और हम सभी को पता है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल का नाम लिखोगे तो सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, और वहां से अगर लिखेगा तो ये आ जाएगा जी डी जी सी, और ये किसके बराबर? 90। अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, बस इतना ही अंग्रेजी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ये लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। यहाँ डी जी सी को हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, जो हम लोग प्रूफ में लिखे थे, एंगल ई जी एफ किसके बराबर? तो 90 डिग्री बराबर। बस इतना ही करना था, इतना ही करना था, लेकिन बढ़िया था क्वेश्चन। ईजी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन ईजी नहीं बोलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। बन गया छोटा में, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। पैरेललोग्राम साबित कर दिया, अपोजिट एंगल इक्वल कर दिया, बस हमारा काम हो गया। 14, ये क्या कम है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ क्या है? एबीसीडी से पैरेललोग्राम। चलो भैया, एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम बना लेंगे। ईडी इज प्रोड्यूस टू ई, ईडी को ई तक बढ़ाते हैं, इसमें डी जो है डीसी के बराबर है, और ईसी प्रोड्यूस मीट ए बी प्रोड्यूस इन एफ, प्रूव दैट बी एफ इजिकल टू बी सी। सर ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिगर बना देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ फिगर बनाते हैं, फिर उधर स्नैप डाल के उधर डाल देंगे। पहले क्या क्या लिखा हुआ है उससे लिखना है। एबीसीडी या पैरेललोग्राम, तो पहले इसका नाम एबीसीडी, ए बी सी और ये डी।
ABCD पैरेललोग्राम, AD इज प्रोड्यूस टू E, AD को E तक बढ़ाते हैं, ये AD है, कहाँ तक बढ़ाया, सपोज E तक बढ़ाया, ऊपर में E लिख लेंगे कहीं, सच दैट D इज इक्वल टू, यही आपका E है, यही आपका E है, सच दैट D इज इक्वल टू DC, मतलब ये जो D है वो DC के बराबर है, यहाँ से आंख लंबाई और यहाँ से आंख लंबाई दोनों सेम है। हो गया सर। उसके बाद EC, EC कहाँ दिख रहा है, EC ये वाला, ठीक है, EC प्रोड्यूस्ड मिड AB प्रोड्यूस इन F, अच्छा ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ले लो, ये EC है, उसको हम आगे बढ़ाया, तो AB को भी जब आगे बढ़ाएंगे, जब हम लोग किसको बढ़ाएंगे, AB को भी आगे बढ़ाएंगे, तब जाके वो AB को F पे काटता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो F है। कुछ इस तरीके से चीजें दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से समझो, फिर से क्वेश्चन में क्या दिया, ABCD पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बनाया, AD को आगे बढ़ाए कहाँ तक, E पॉइंट तक, फिर EC को प्रोड्यूस करेंगे, AB को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों कहाँ मिलेगा, F पे। प्रूव डेट करो कि BF बराबर BC है, मतलब ये BF और ये BC ये दोनों इक्वल है, इतना ही प्रूफ करना है आपको, BF इक्वल टू BC, बस। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तक चाहे ऊपर कर देते हैं फिलहाल, और स्नैप ले लेते हैं इस फिगर को, ताकि इधर उधर भी करेंगे ना कोनो गड़बड़ नहीं होगा और आपको हमेशा समझ में अच्छा सी आएगा। चलो इस फिगर को हम रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं क्योंकि फिगर तो मेरा बन गया। अब लगाएंगे प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज, और हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसानी से बनाएंगे, तुम टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी बनाएंगे। ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब गिवन में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। RTP में क्या लिख दोगे, तो ये वाला RTP बोले तो रिक्वायर्ड प्रूफ, बार बार बता के गर्दन दुखा गया मेरा, कोई बात नहीं, सीधे प्रूफ में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधे प्रूफ पे आते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे हम आपसे, आप बताते जाना, जानते हो कि नहीं, ऐसे नहीं जानते, आप ही ना पढ़ाए हमको। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड इक्वल है, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड इक्वल है, तो उसका बेस एंगल हमेशा इक्वल होगा, बेस एंगल हमेशा इक्वल होगा। मतलब क्या, इस फिगर में अगर देखोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल का अगर नाम दे दें तो एंगल 1 कर लेते हैं, ताकि नेम लिखने में आसान हो जाए, और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल CDE, और हमें दिया हुआ था कि D जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, यहाँ पे देख लो, D जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जब भी दो साइड इक्वल हो बेस एंगल हमेशा इक्वल होगा, जानते हैं, जानते हैं। फिर ABCD क्या दिया हुआ था सर, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। जब पैरेलल होगा तो क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल से कटे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। आप इस फिगर में भी देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल से कट कर रहा है, ये वाला ट्रांसवर्सल कटा, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। सर क्यों बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्यों बराबर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कारण, ये आपका एंगल 1 है, ये आपका 2 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AF जो है वो पैरेलल है CD के, जिसके कारण एंगल 2 जो है एंगल F के बराबर हो जाएगा। असिंस में क्यों, करस्पॉन्डिंग, कारण जरूर लिखिएगा, हाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग को, कोई दिक्कत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, एंगल टू इजकल टू एंगल एफ। फिर से आते हैं आइसोसेलेस पे। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए बेस एंगल, तो हमेशा उसका अपोजिट साइड जो है, इस एंगल का अपोजिट साइड और इस एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा। बेस एंगल इक्वल, दोनों साइड इक्वल। फिर यहाँ कहाँ बन रहा है ऐसा, सोच के देखो। ये अगर एंगल टू, तो ये भी एंगल टू होगा कि नहीं हुआ? हुआ। ये एंगल टू है तो ये भी एंगल टू, अभी प्रूफ किए एंगल टू इजकल टू एंगल एफ। तो एंगल एफ जो है एंगल ई के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। एंगल टू किसके बराबर, यहां से देख के, एंगल टू किसके बराबर है? एंगल वन के। तो एंगल एफ, एंगल टू की जगह एंगल वन और एंगल एफ की जगह एंगल एफ। अब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, नेम देख सकते हो, यहाँ ए, यहाँ एफ और यहाँ ई। ये एंगल वन है और ये एफ तो है ही पहले से ही। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या ए ई बराबर ए एफ होगा? ए ई बराबर ए एफ होगा, क्योंकि दो साइड इक्वल है। ज़्यादा होगा ट्रायंगल लिखेंगे भैया हम लोग, इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ई एफ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एफ, देन ए इज इक्वल टू ए एफ। ए जो है वो ए एफ के बराबर हो जाएगा। ए बोले तो ये वाला, ए एफ बोले तो ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा। रफ फिगर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इस रफ फिगर को। अब बबुआ देखो ध्यान से, ए यहां पे लिखा हुआ है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी। ए के जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं? तो ए डी प्लस डी। ए एफ के जगह क्या लिख सकते हैं? तो ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते हैं सर, ये पूरा है तो इसको इसको जोड़ेंगे तो पूरे ना बनेगा। एकदम लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो थोड़ा और ध्यान से देखना कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था। ए बी सी डी क्या था? पैरेललोग्राम। और हम सभी को पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ए डी की जगह लिखेंगे हम लोग बी सी प्लस, ए डी की जगह बी सी लिखे, सिंस में लिख के दिखाएंगे, इनको टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे लिख के दिखाएंगे ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। और ज़्यादा कोई पूछे कि क्यों, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ देख लो डी है, तो डी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी सी लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से गिवन है। डी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी सी। डी की जगह डी सी कर लिया। इक्वल टू में है ए बी प्लस बी एफ। सर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? फिर से डी सी लिख सकते हैं सर, डी सी लिख सकते हैं सर। और ये बी एफ का बी एफ जैसा था वैसा ही। डी सी क्यों लिख दिया सर? तो इसी के जस्ट नीचे ए बी इजिकल टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए बी डी सी के बराबर हो जाएगा और ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा। काम हो गया है अपना तमाम। देखो कैसे, ये प्लस में डी सी है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, या ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, मतलब ये दोनों सेम टर्म है, सेम साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा? कुछ कुछ बच रहा है क्या? उधर से बी सी बच रहा है सर, और इधर से क्या बच रहा है? बी एफ। क्या लाना था आपको? बी सी इजिकल टू बी एफ, बी सी इजिकल टू बी एफ। बी एफ पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लो बी एफ इजिकल टू बी सी इजिकल टू बी एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया प्रूफ। बहुत आसान, बहुत आसान तरीके से देख लीजिएगा, अच्छे से मज़ा आएगा आपको, कोनो दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर, मज़ा तो बहुत आया। चलो लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी बनाइएगा खुद से, ना बने तो कमेंट कीजिएगा, मदद करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन, इन फिगर 12.106, 106 पे आ गया, तो 106 को फोटो था कम है। ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम, ए बी सी डी जो दिख रहा है वो ट्रेपेजियम है, इन विच डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ये लाइन पैरेलल है। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। ये तो नहीं, ध्यान से देखना, पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, लेकिन किसका किसका मिड पॉइंट है? ए डी और बी सी का। ए डी कहने लिखल बा, ए डी इधर है सर, ये पी मिड पॉइंट है। क्यू मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? तो बी सी का, नॉट ई, इसका मिड पॉइंट है ये क्यू। ठीक है सर, डी क्यू एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ई।
डी क्यू को और ए बी को बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलता है, ई पॉइंट पे। यो ठीक है सर। ऑल्सो ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर। ए सी और ये पी क्यू कहाँ इंटरसेक्ट करता है, आर पे। तीन चीज आपको प्रूव करना है कि डी क्यू जो है वो क्यू ई के बराबर है, और पी आर जो है वो ए बी के पैरेलल है, और ए आर जो है वो आर सी के बराबर है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि पहला प्रूफ क्या करना है आपको, पहला प्रूफ करना है कि डी क्यू जो है, ये डी क्यू जो है वो क्यू ई के बराबर है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट नहीं लगा सकते अभी फिलहाल, लेकिन ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसको किसको, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। गिवन में क्या लिखोगे, तो पूरा यहां से लेके यहां तक चिपका सकते हो। आरटीपी में क्या लिखोगे, ये तीनों ही। अभी क्या प्रूफ कर रहे हैं सर आप, तो पहला यहां लिखेंगे हम लोग प्रूफ, किसको प्रूफ कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को। तो ऊपर वाला ट्रायंगल का अगर नाम लिख दें हम, सी डी क्यू, एंड नीचे वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो सी से चले थे तो बी हो जाएगा, ई हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, मुझे तीन चीज़ चाहिए होता है, या तो साइड और ये तो एंगल। सबसे पहले सबसे पहले क्या बी क्यू बराबर सी क्यू था, हाँ सर, क्योंकि क्यू जो है वो मिड पॉइंट था किसका, बी सी का। क्यू जो था वो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, कि सी क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर हो जाएगा। सिंस में क्यों, तो मिड पॉइंट के कारण। चलिए सर, क्या ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एकदम सर। तो यहाँ बन जाएगा एंगल सी क्यू डी इजिकल टू यहाँ बन जाएगा बी क्यू ई, और ये क्यों, तो वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ये भी हो गया सर। पैरेलल है, जेड बन रहा है क्या, ये एंगल बराबर ये एंगल, पैरेलल है तो ऐसे, ये एंगल बराबर ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऊपर वाले का सी, नीचे वाले का बी लिख देते हैं। एंगल सी इजिकल टू एंगल बी, सिंस में अल्टरनेट एंगल। बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर्टी लिखने में दिक्कत होता है, प्रॉपर्टी बहुत आसान होता है। ये एंगल लिए हम लोग, तो एंगल हो गया। बीच में साइड आ रहा है तो साइड हो जाएगा, फिर एक एंगल आ रहा है तो एंगल हो जाएगा। तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सी डी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई क्यू। ठीक है, सी डी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी ई क्यू के। चलिए सर, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो एक चीज़ मुझे पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इन करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब हमको एंगल से मतलब नहीं है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, इनमें सी पी सी टी, मतलब डी क्यू बराबर क्यू ई आ जाएगा। यहाँ से देखो डी क्यू और ये क्यू ई, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, तो यह सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण। पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये पहला दे सकते हो यहाँ पे, और ये पहला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब हमें करना है क्या, कि पी आर जो है वो ए बी के पैरेलल है। ये जो पी आर है यहाँ छोटा सा, वो ए बी के पैरेलल है। अब तो मुझे मिड पॉइंट थ्योरम में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना घुसे तो नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ देखो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि अभी भी प्रूफ कर लिए कि क्यू जो है ये और इसके बराबर था, मतलब क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये क्यू जो है मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ये बराबर ये हो गया है, आधा आधा कर रहा है, मतलब क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी। ठीक है,
पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, किसका किसका मिड पॉइंट है, तो ए डी और डी का। कुछ बच्चों का कमेंट आएगा सर क्यू तो बी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ था, आप डी का मिड पॉइंट कैसे लिख रहे हो। तो भैया अभी अभी ताजा ताजा प्रूफ किए हैं कि डी क्यू जो है क्यू ई के बराबर है, डी क्यू जो है वो क्यू ई के बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, इस कारण क्यू मिड पॉइंट होगा। गिवन में अलग था, यहाँ हम लोग प्रूफ कर लिए कि क्यू डी का मिड पॉइंट है। बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए ई के, और पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगा ए ई के, हाफ एंड पैरेलल। पी क्यू ए ई के पैरेलल भी और आधा भी। अब एक चीज है देखो, पी क्यू ये पूरा बड़ा सा लाइन है, इस पूरा के बड़ा के पैरेलल है, तो इसी में प्यार आता है पी आर, वो भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा। वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि इस पूरा लाइन का छोटा पार्ट भी इस पूरे लाइन के पैरेलल होंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। और ए बी किसके पैरेलल दिया हुआ था, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, चाहे पी आर आ ही जाएगा, पी क्यू क्यों ही लेंगे, पी क्यू की जगह पी आर ले लो आराम से, और ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये पी आर हो गया और ए बी के ही पैरेलल करना था, ए बी के ही, उनको लगा डी सी करना, नहीं नहीं नहीं, ए बी के ही हो गया आराम से। फिर ए आर बराबर आर सी करना है। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा लाइन ये पूरा के पैरेलल है, तो ये छोटा सा भी इस पूरे के पैरेलल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ए आर बराबर आर सी, मतलब ये बराबर ये करना है, मतलब आर को मिड पॉइंट दिखाना है। इस ट्रायंगल में आ जाइए और अपना काम हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा संक्षेप करना पड़ेगा मुझे, कि जो पी आर है ए बी के पैरेलल है, तो पी आर जो है वो सी डी के भी पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। या फिर यहीं पे ऐसे भी करके दे सकते हो, ए बी के पैरेलल ऊपर प्रूफ किए थे, सी डी ए बी के पहले से था। अब इन ट्रायंगल ए सी डी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। पी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, और पी आर जो है वो पैरेलल है सी डी के। डी सी लिखो सी डी लिखो, दोनों सेम है, एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है। बाय द कन्वर्स ऑफ, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आर जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ए सी का अगर मिड पॉइंट है आर, ये आर ए सी का मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि ए आर जो है, ए आर जो है वो आर सी के बराबर होगा। ये तीसरा हो गया, मतलब प्रूफ करने के लिए अगर देखोगे तो भैया ये वाला दूसरा था, और ये वाला जो है यहाँ से तीसरा था, और तीनों आसानी से हो गया, ठीक है। समझ में आ गया है, बस प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा होता है, एक बार में सबको समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आराम से बनाइएगा। जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उन पर भी भरोसा कीजिएगा, अगर वो बता रहे हैं तो भैया बोलिएगा कि भैया एक दो बार और बता दीजिए, ठीक है, एक बार और चैप्टर पढ़ा दे, पूरा पढ़ लेना एक बार, मतलब सारा चैप्टर, ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसको पूरा एक्सरसाइज एक बार बना लीजिएगा, अब फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा बार भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो सर, यहाँ क्या देखोगे यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, सीखने के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए धन्यवाद, बस और क्या बोले हम आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, जल्दी जल्दी करिंग सब्सक्राइब, क्योंकि 9th में हो 10th में भी आपको आर डी शर्मा चाहिए, एक ही जगह चाहिए, हैबिट भी हो जाएगा, क्योंकि 9th में आप हमसे पढ़े हो तो 10th में हम ही से पढ़ोगे, तो यही मिल जाएगा। तो क्या कर लोगे उसके लिए, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, ताकि और अच्छे से और एनर्जी के साथ और ताकत के साथ हम लोग आ सकें, पूरा आर डी शर्मा कंप्लीट करा सकें। प्लेलिस्ट पिन कमेंट में है, जरूर जाके विजिट करना, ताकि पूरा सोल्यूशन आपको एक ही जगह मिले, भटकना नहीं पड़े, ठीक है, भटकना नहीं पड़े। तो सब्सक्राइब कर लोगे और गर्व से लिखोगे कमेंट सेक्शन में, जय हिंद,
जय भारत। और कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या बोले, समझ में आया, सब अच्छा लगा तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।